अंजना और आप देख रहे हैं हल्ला बोल जनता संवाद। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी और खास खबर की ओर। पूर्व जिला प्रमुख किशन चंद शर्मा ने किया राजस्थान ब्राह्मण महासभा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष महेश शर्मा का भव्य स्वागत। धौलपुर। राजस्थान ब्राह्मण महासभा के जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर वोहरे महेश शर्मा का पूर्व जिला प्रमुख पंडित किशन चंद शर्मा जी ने अपने निज निवास मचकुंड रोड पर भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर पूर्व जिला प्रमुख ने नवनियुक्त जिलाध्यक्ष को साफा, माला और पटुका पहनाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के गणमान्यजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व जिला प्रमुख किशन चंद शर्मा ने कहा कि ब्राह्मण समाज सदैव ज्ञान, संस्कार और सेवा की परंपरा का वाहक रहा है। समाज के संगठन को मजबूत बनाना और युवा पीढ़ी को इसके साथ जोड़ना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि महेश बोहरे के नेतृत्व में राजस्थान ब्राह्मण महासभा धौलपुर जिले में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगी। हम समाजहित के प्रत्येक कार्य में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। वहीं नवनियुक्त जिलाध्यक्ष महेश बोहरे ने अपने संबोधन में कहा कि मैं संगठन की मजबूती, समाज के उत्थान और शिक्षा व संस्कार आधारित गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य करूंगा। शीघ्र ही जिले की कार्यकारिणी की घोषणा की जाएगी, जिसमें सभी विप्रबंधुओं की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। संगठन को एकजुटता और सहयोग से ही आगे बढ़ाया जा सकता है। इस मौके पर पंडित दुर्गा दत्त शास्त्री जी ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि ब्राह्मण समाज का असली बल उसकी एकता, विद्या और सेवा भाव में है। यदि समाज एकजुट रहेगा तो हर क्षेत्र में अग्रणी रहेगा। महेश बोहरे जैसे ऊर्जावान और कर्मठ व्यक्ति के नेतृत्व में संगठन को नई दिशा मिलेगी। हमारा आशीर्वाद और सहयोग सदैव उनके साथ रहेगा। विशंभर दयाल शर्मा जी ने मंच का संचालन किया। सतीश शर्मा मैनेजर ने कहा, राजस्थान ब्राह्मण महासभा संगठन राजस्थान का सर्वोच्च संगठन है, जिसकी जिम्मेदारी धौलपुर जिले की बोहरे महेश शर्मा जी को दी है। मैं संगठन के पदाधिकारी से कहना चाहता हूं कि आपने जो जिम्मेदारी दी है वह अच्छे व्यक्ति के हाथों में दी है। महेश बोहरे इसके काबिल हैं। वह हर चीज से संपन्न है और समाज को आगे बढ़ाने में अपना पूर्ण सहयोग करेंगे। हम सब उनके साथ हैं। कार्यक्रम में विशंभर दयाल शर्मा, पीसी बोरा जी, महेश शास्त्री, रमेश शर्मा मछरिया, प्रिंस हुंडावाल, अनुराग मुदगल, विवेक शर्मा छावनी, कुकू शर्मा, राधेश्याम जगरिया, संजय दीक्षित, सोमेंद्र तिवारी, रामावतार बोहरे, हरि निवास प्रधान, हस्सू चेयरमैन, दिलीप दोनारी, अशोक महरौली, अश्विनी पाराशर, हरिप्रसाद शर्मा, सज्जन बाबू, राधेश्याम जगरिया, कालीचरण शर्मा, मुकुंद शर्मा, अरविंद शर्मा, सोनू त्रिवेदी, गौरव शुक्ला सहित बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के समापन पर सभी उपस्थित लोगों ने नवनियुक्त जिलाध्यक्ष को शुभकामनाएं दी और समाजहित में निरंतर कार्य करने के लिए प्रेरित किया। करवा चौथ पर्व आज मिष्ठान भंडारों पर ग्राहकों की लगी खासी भीड़, जमकर बिकी जलेबी और इमारती। रिपोर्ट विष्णु कुमार सोनी, सरमथुरा। कस्बा में आज शुक्रवार को करवा चौथ पर्व को लेकर खासी भीड़ देखने को मिली और लोगों ने जमकर खरीदारी की। वहीं कस्बा के मिष्ठान भंडारों पर भी ग्राहकों की खासी भीड़ नजर आई, जिससे दुकानदारों के चेहरों पर खुशी देखने को मिली। वहीं इस संदर्भ में जय बजरंग मिष्ठान भंडार के संचालक बजरंगी मित्तल मासलपुरिया ने बताया कि इस बार देशी घी, चीनी, मावा, मेवा आदि के दामों में आई तेजी से मिठाइयों के दामों में करीब 25% की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही बताता कि ग्राहकों के द्वारा करवा चौथ पर्व पर जलेबी एवं इमरती की डिमांड अधिक होने से आगरा, जयपुर आदि के कुशल कारीगरों के द्वारा मिठाइयां तैयार करवाई जा रही है। वहीं ग्राहकों के स्वास्थ्य को विशेष ध्यान रखते हुए मिठाइयां शुद्ध देशी घी एवं शुद्ध मावा की ही तैयार करवाई जा रही है। दिनांक 9 अक्टूबर 2025 दिन गुरुवार की शाम को गौरव पथ धौलपुर स्थित ड्रीम ट्रेड्स ऑफिस में
अग्रवाल समाज शहर की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी की मीटिंग आयोजित हुई। मीटिंग में आगामी 26 अक्टूबर को बाड़ी में आयोजित होने वाले विशाल अग्र सम्मेलन की तैयारियों तथा ज्यादा से ज्यादा लोगों को सम्मेलन में ले जाने व इसकी जानकारी समाज के लोगों को देने के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। अध्यक्ष राजकुमार अग्रवाल ने कहा कि हमको समाज की महिला मंडल, युवा इकाई सहित समस्त इकाइयों को साथ लेकर चलना होगा, तभी हम समाज के उद्देश्यों की पूर्ति कर सकेंगे। मंत्री गौरव गोयल ने कहा कि समाज का हर व्यक्ति समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे तो समाज मानव हित में बेहतर कार्य कर सकेगा। मीटिंग में उपस्थित कार्यकारिणी पदाधिकारी गौरव गर्ग, सूरज गोयल, रामदास गर्ग, दीपक गोयल, अजय बंसल आदि ने भी अपने अपने विचार रखे। मीटिंग का संचालन शहर अध्यक्ष राजकुमार अग्रवाल जी के नेतृत्व में किया गया। आज अग्रवाल समाज शहर धौलपुर की कार्यकारिणी की मीटिंग आयोजित हुई। इस मीटिंग में यह चर्चाएं की गई कि आगामी 26 अक्टूबर को जो बाड़ी में विशाल सम्मेलन तथा दिवाली मिलन समारोह होने जा रहा है, उसकी तैयारियां किस प्रकार की जाए। साथ ही में यह भी चर्चाएं की गई कि महिला मंडल तथा युवा समाज को भी साथ लेकर किस प्रकार इस कार्यक्रम की रूपरेखाएं तय की जाएं। अभी कुछ दिन पहले ही अग्रवाल समाज शहर धौलपुर के चुनाव संपन्न हुए थे, जिसमें नई कार्यकारिणी बनाई गई थी। उस नवीन कार्यकारिणी के समस्त सदस्य आज मीटिंग में मौजूद रहे। खेतों में जल भराव की समस्या को लेकर क्षेत्रवासियों ने विधायक को दिया ज्ञापन। एल बसेड़ी क्षेत्र में अत्यधिक बारिश के चलते खेतों में भरे पानी की वजह से परेशानी से जूझ रहे किसानों ने जल निकासी की व्यवस्था कराने के लिए विधायक से लगाई गुहार। एल दरअसल बसेड़ी क्षेत्र के गपुआ पूरा रोड के दोनों ओर जल भराव की स्थिति 4 फीट के लगभग है। एल इस जल भराव की समस्या का समाधान लंबे समय से नहीं हो रहा है। किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है। कई ऐसे परिवार ऐसे हैं जो खेती पर निर्भर हैं। ऐसे में बर्बाद फसल व आगामी बुआई को लेकर उनकी चिंता बढ़ गई है। किसानों ने कहा कि गपुआपुरा, शंकरपुरा, लौड़पुरा, झील, परसेपुरा, घड़ी तिमसिया, मनरूप कापुरा, रामपुर समेत दर्जनों गांवों में बारिश का पानी मध्य जुलाई से भरा हुआ है। इस कारण खरीफ की फसल खराब हो गई है। गेहूं व सरसों की बुआई होने के आसार नहीं हैं। इसका असर उनके परिवारों पर पड़ रहा है। इलाके में सैकड़ों बीघा खेतों में पानी भरा हुआ है। विधायक संजय कुमार ने एसडीएम महोदय से बात करके समस्या का जल्द निराकरण करने और पानी निकासी की उचित व्यवस्था करने को कहा। ज्ञापन के दौरान रामबली शर्मा, लोकेश पाराशर, बनवारी कौशिक, यशु शर्मा, बंटी, संजय, गुड्डू, कल्ला, जगदीश, निजाम, उपेंद्र, सोनू सहित कई क्षेत्रवासी मौजूद रहे। एल धौलपुर के कलाकार रमा पंडित के हरियाणवी सॉन्ग ने मचाया धमाल। धौलपुर जिले के नादनपुर निवासी युवा कलाकार रमा पंडित इन दिनों अपने नए हरियाणवी सॉन्ग को लेकर सुर्खियों में हैं। सॉन्ग के रिलीज होते ही यह युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हो गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गाना जबरदस्त ट्रेंड कर रहा है और युवाओं में इसका क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है। धौलपुर ही नहीं बल्कि राजस्थान से बाहर के कई राज्यों के युवा भी रमा पंडित के इस सॉन्ग को खूब पसंद कर रहे हैं। ऊर्जावान आवाज, दमदार म्यूजिक और देसी अंदाज के साथ पेश किया गया यह गाना युवाओं के दिलों को छू रहा है। स्थानीय कलाकार के रूप में रमा पंडित ने यह साबित किया है कि प्रतिभा अगर जुनून के साथ जुड़ जाए तो सफलता निश्चित है। उन्होंने कहा कि यह तो बस शुरुआत है, जल्द ही उनका अगला सॉन्ग भी रिलीज होने वाला है जो पहले से ज्यादा धमाल मचाएगा। रमा पंडित जैसे युवा कलाकारों की उपलब्धियां न केवल जिले के युवाओं के लिए प्रेरणा है बल्कि धौलपुर का नाम भी प्रदेश और देश भर में रोशन कर रही हैं। बीच रास्ते में महिला ने दिया बालिका को जन्म,
जन्नी सुरक्षा एम्बुलेंस की मदद से पहुंचाया गया अस्पताल। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ। खराब रास्ते की वजह से गांव तक नहीं पहुंची जन्नी सुरक्षा एम्बुलेंस। सरमथुरा उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत मदनपुर के कारी तीर निवासी एक गर्भवती महिला ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही बीच रास्ते में एक बालिका को जन्म दिया। बाद में परिजनों ने जन्नी सुरक्षा एम्बुलेंस 104 की मदद से जच्चा बच्चा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरमथुरा पहुंचाया, जहां दोनों स्वस्थ हैं। जानकारी के अनुसार रेवती पत्नी चीकू केवट निवासी कारी तीर को गुरुवार सुबह प्रसव पीड़ा हुई। परिजन उसे मोटरसाइकिल से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरमथुरा ला रहे थे। रास्ते में नाहरपुरा गांव के पास अचानक प्रसव पीड़ा बढ़ने से महिला ने वहीं एक बालिका को जन्म दिया। सूचना मिलने पर एम्बुलेंस 104 मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से महिला व नवजात को स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। वहां मौजूद चिकित्सकों ने बताया कि जच्चा बच्चा दोनों पूर्णतः स्वस्थ हैं। खराब सड़क बनी बड़ी समस्या। विहिप के सरमथुरा उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह जादौन ने बताया कि मदनपुर से कारी तीर तक पक्की सड़क नहीं होने के कारण एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाती। इस वजह से ग्रामीणों को मरीजों को ट्रैक्टर या मोटरसाइकिलों से अस्पताल तक लाना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि बारिश के मौसम में यह समस्या और बढ़ जाती है। ग्रामीणों ने प्रशासन से कारी तीर तक पक्की सड़क निर्माण की मांग की है, ताकि आपात स्थिति में एम्बुलेंस गांव तक आसानी से पहुंच सके और मरीजों को समय पर उपचार मिल सके। बसेड़ी से बोल रहा हूँ, एकदम से बोल रहा हूँ, मैं भाई आपने घर से एम्बुलेंस के लिए फोन लगाया था? फोन लगाया। क्या कहा था उन्होंने? टाइम बनाने। अच्छा, समय नहीं है। क्या बार लगाया था? कितनी बार लगाया था? कई बार लगाया। फिर रास्ते में डिलीवरी हुई है? बच्ची हुई है? बच्ची हुई है। ठीक। ये एक जच्चा थी जिसका नाम रेवती था। कारी तीर से उसको ला रहे थे तो वो रास्ते में हो गई डिलीवरी। स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया, लेकिन उसकी जो प्लेसेंटा था वो हमने यहाँ पे लेबर रूम में आकर के निकाला। 104 द्वारा ये लाई गई थी और रास्ते में हो गई थी। अब इस वक्त जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं और उनको अभी चेकअप अभी किया है और बच्ची को दूध पिलवा दिया गया माँ का और दोनों स्वस्थ हैं और 48 घंटे बाद उनकी छुट्टी कर दी जाएगी। क्या घटना हुई थी? अरे काली से आ रहे बच्चा बच्ची होने के लिए थे, फोन लगाया गांव से। कहाँ से लगाया आपने? गांव से? गांव से काली से। काली तीर से और सरमथुरा की दूरी कितनी है? 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर से पहले ही आपने फोन लगाया था? हाँ, पहले फोन लगाया। किस नंबर पे? लगाया एम्बुलेंस को 108 पे। 108 और 104 पे दोनों पे फोन लगाया आपने? कई बार फोन लगाया। फिर उन्होंने क्या बोला था? बोला कि गाड़ी उधर फंस रही, दूसरी बोल रहा है 2 घंटे बोला कि 2 घंटे लगेंगे। फिर उसके बाद बच्चा बच्ची परेशान हो रहा है, भैया हैं घर पे लेने के लिए रस्ते में नारपरा के पास में बच्चा हुआ है। हाँ? नारपरा से फोन लगाया। 3 घंटा बाद गाड़ी आई। अच्छा, गाड़ी सरमथुरा से कितनी देर बाद? 3 घंटा बाद। 3 घंटे बाद। 3 घंटे बाद गाड़ी आई। अच्छा, और जच्चा वो स्वस्थ है? हाँ, सुरक्षित। ठीक। नाम कौन सा? गांव कौन सा? काली तीर। आपका नाम? बनवारी। बनवारी। और उसका जिसके बच्चा हुआ उसकी? रेवती केवट। ठीक। धौलपुर जिले की सेपो थाने पर पहुंची करीब 1 दर्जन महिलाओं ने जमकर हंगामा किया है। एकराय हुई इन महिलाओं के द्वारा थाने पर पथराव किया, तोड़फोड़ की। अचानक महिलाओं के द्वारा थाने पर इस तरह से किए गए उपद्रव को देख पुलिस एक बार सहम गई। पुलिस अधिकारियों की ओर से यहां महिलाओं से समझाइश भी की गई, लेकिन उनकी ओर से एक नहीं सुनी। पुलिस कर्मियों के साथ हाथापाई भी की गई। वीडियो में भी देखा जा रहा है कि महिलाएं किस तरह से यहां हंगामा कर रही हैं। पुलिस वालों के साथ भी हाथापाई करते दिखाई दे रही है। इस दौरान एक जवान भी घायल हुआ है। प्लास्टिक की कई कुर्सियां भी टूट गई, गेटों में भी तोड़फोड़ की गई है। पुलिस थाने पर इस तरह से किए गए हमले को लेकर
लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल गुरुवार को दोपहर 1 बजे के समय सैपो पुलिस एक आरोपी को पकड़ने तसीमो गांव में गई थी। इस दौरान पुलिस को विरोध का सामना करना पड़ा है। आरोपी को बचाने के लिए महिलाएं डाल बन गई। तभी पुलिस मौके से वापस लौटी आई। गांव के बाद वह महिलाएं थाने पर भी पहुंच गई। पूरी घटना को लेकर सीओ अनूप सिंह ने पहुंच घटना को कंट्रोल किया है। फिलहाल घटना को लेकर पूरी तरह शांति बनी हुई है। पुलिस की ओर से उपद्रव करने वाली महिलाओं के खिलाफ डिटेन करने की कार्रवाई की गई है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हल्ला बोल जनता संवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।